हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। जय श्री श्याम। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बने। बाबा श्याम की कृपा हमेशा सबके ऊपर रहे, जो माने उस पे भी, जो ना माने उस पे भी। और अभी अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं हमारे घर, आज ही आए हुए हैं और आज ही ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो ये जो यूट्यूब पे रायता फैला हुआ है ना, ये जो मतलब मचा हुआ है हड़कंप, जिससे बोल सकते हो आप, हड़कंप मचा हुआ है। तो उसी टॉपिक पे थोड़ी सी बात हम भी करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग आजकल इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी राय रखें, हम भी अपनी बात कहें, हम भी अपने तरीके से अपने मुझे कुछ शौक़ नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड को या फिर किसी को मेरे फैमिली में ये सब चीज़ें पसंद हैं। तो फ़िलहाल मैं बात करती हूँ इस टाइम जो मची हुई है एक तरफ से तबाही, तबाही ही बोल सकते हो। कभी किसी का घर उजड़ रहा है सिर्फ इस यूट्यूब की वजह से, कभी किसी का घर बस रहा है सिर्फ इस यूट्यूब की वजह से। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यूट्यूब की, वाईटी की वजह से, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग पिस रहे हैं ना जिनकी गलती भी नहीं है, जिसको देख के ना ऐसे रोना आ रहा था। डे वन से तो ये ज़्यादा स्टोरियाँ मुझे समझ में थोड़ा आधी आई, आधी मेरे ऊपर से गई, क्योंकि ये जो रिश्तों का छीछा लेदर हुआ है ना, रिश्तों का छीछा लेदर हुआ है ना यूट्यूब पे, मैं बार बार बोल रही हूँ यही बात। तो ये कहीं हद तक नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। ये हम जानते हैं, हमसे अच्छे से आप लोग जानते हो। हम तो फ़िलहाल अभी बीच में 2 4 5 दिन इधर वीडियो में बहुत कम देख पाई, लेकिन जो भी टाइम मिलता है मैं ऐसे लगा के सुनती कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन जिस दिन मैंने वो चीज़ें देखी, वो चीज़ें आई थिंक सबने देखी, उस चीज़ों को देखने और सुनने के बाद तो मैंने खुद ही अपना मतलब दिमाग खो दिया कि अरे ये क्या देख रहे हैं। रिश्तों की आड़ में इतनी छीछा लेदर मचा दी गई है कि भाई साहब कहते हुए भी शर्म आ रही है। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि किसके साथ सही हुआ, किसके साथ गलत हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो गलत हुआ है वो मनीषा के साथ हुआ है, नो डाउट। सेकंड जो गलत हुआ है वो क्या नाम उनका, सुमित जी के साथ हुआ है। थर्ड आशीष जी के साथ हुआ है। फोर्थ वो बेचारी मासूम सी बच्ची के साथ हुआ है। और फिफ्थ जो सब चीज़ों में ला के जिसके ऊपर सब चीज़ छोड़ा गया है, वो हमारी अलका दी के साथ भी गलत हुआ है और बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ना तो वो इस मैटर में थी, तो यहाँ पे मैं स्पेशली उसी लिए आई हूँ, उसी लिए थोड़ी बात करूँगी, क्योंकि मुझे बाकी ये पैतड़े अब समझ में आए। डे वन तो मैं खुद ही आधा ब्लैंक थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा इस वीडियो में जो मैं बात कहूँगी वो सब समझेंगे। और मैं किसी और के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, बस भगवान श्याम बाबा मनीषा के साथ न्याय करे, उसको वो मतलब वो सेंस दे जो इस जो अवस्था में है वो, क्योंकि वो सही गलत कुछ भी नहीं समझ पा रही होगी। कैसे क्या बीतती है एक औरत पे ना, वो एक औरत समझ सकती है, और बहुत अच्छे से समझती हूँ वो चीज़। हम नॉर्मल औरतें, नॉर्मल यार आप भी नॉर्मल ही हो, हम औरतें अपने हस्बैंड को किसी से बात करते बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ें कैसे बर्दाश्त करेगा, तो आई डोंट नो। एनीवे मैं बात करूँगी यहाँ पे अलका दी की। हाँ, डे वन से कहीं से भी वो कुछ नहीं थी। इतनी सारी रिकॉर्डिंग सुनी, इतनी, कभी कोई लगा रहा अपने चैनल पे, कभी कोई लगा रहा अपने चैनल पे, बहुत सारी चीज़ें देख देख के सुन सुन के दिमाग से ना ठनक सा गया था कि अरे क्या हो रहा है। ये चीज़ें कम होने, मतलब होता है ना, जो सच में आपका भला चाहता है ना, कभी 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 नहीं, अक्सर उनके साथ तो ऐसा ही होता है कि अक्सर उन्हीं को सबसे ज़्यादा खराब करार कर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा बुरा करार कर दिया जाता है। कभी कोई बिचौलिया नाम देता है, तो कभी मतलब क्या क्या जगत दीदी, तो क्या नाम, जगत दीदी तो खैर इस टाइम किसी और को ही टाइटल मिला हुआ है। लेकिन आप लोगों को सच में लगता है, आप लोगों के पास सच में दिमाग है, तो अपने दिमाग का भी थोड़ा इस्तेमाल करो। और इतनी सारी रिकॉर्डिंग सुने हो, जैसा कि मनीषा ने अपने चैनल पे डाला, सचिन ने अपने चैनल पे डाला, बहुत सारे लोगों के, उसमें से कहीं भी आपका दिल 1%, आप दिल से अगर दिमाग से सुने होगे, तो कहीं भी क्या अलका दी ने एक जगह भी घर तोड़ने की बात की थी? सिर्फ और सिर्फ डे वन से वो यही चाह रही थी कि ये जो यूवाईटी पे ना आकर के ऑफ कैमरा शॉट हो जाए, ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा ख़त्म हो सकती थी। लेकिन नहीं भाई,
नहीं भाई, हमें गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, हम करेंगे, कोई हमारे ऊपर केस करेगा तो हम उसके ऊपर आके वाईटी पे यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो दिखाएंगे प्रॉपर। क्या ये सब करके एक औरत की धज्जियां उड़ाना, क्या ये सही था? क्या ये सही था? माना गलत सही जो भी था वो ऑफ कैमरा भी शॉट हो सकता था, और डे वन से उस औरत ने यही चाहा है, अलका दी ने यही चाहा है कि ये चीज़ें ऑफ कैमरा शॉट हो, ऑफ कैमरा शॉट हो, क्योंकि वो दोनों पक्ष में बातें सुन रही थी। और ऐसा नहीं कि वो आके घुसी थी आपकी, जैसे आपके फैमिली मेंबर वाले अब एलिगेशन लगा रहे हैं ना कि अलका आके बीच में घुसी, अलका आके बीच में घुसी। तो मैंने भी सुना है, मैंने भी देखा है, घुसी नहीं है वो, उनको घुसाया गया है। पहले तो सामने से आप ही लोग मैसेज करते हो कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, फिर जब बातें इंसान समझता है, ऐसे आके आपने बोल दिया और आके वो एकदम से आपकी हेल्प करेगा, नहीं, वो उस टाइप की औरत नहीं है। वो पहले दोनों तरफ की बात सुनती है, बात सुनने के बाद बीच का रास्ता निकालती हैं। तो जहाँ तक मैं उनको, आप लोग क्या 2-4 महीने से जान गए होगे ना, इसके पहले क्या ही जानते हो, लेकिन मैं भी इतने साल से जान रही हूँ। इसके लिए आज उनके लिए बोल रही हूँ कि उन्होंने 1 सेकंड, 1 दिन, 1 मिनट, यार इतना भी एलिगेशन मत लगाओ। आप लोग अपनी भावनाओं में तो बह गए, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी कहे जा रहे हो। चलो मैं एक तरीके से मनीषा को समझ सकती हूँ, क्योंकि वो वाकई में उस सेंस में नहीं है कि वो चीज़ों को सही तरीके से सुने, चीज़ों को सही तरीके से समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि उसका ना कहीं ब्रेन वॉश किया जा रहा है बहुत बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, अभी तक 1.5-2 साल से उसके साथ जो हो रहा था ना, सोच के भी यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई लड़की बर्दाश्त कर सकती है ये सब चीज़। और यहाँ पे वो भी गुनहगार हैं, थोड़ी सी बात एकदम सच है, आपको समझना। जब आप जानते थे, हम एक औरत हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारा हस्बैंड बात कर रहा है किस टेंशन से बात कर रहा है, नहीं भी कभी कभी हम नहीं देख के भी इग्नोर कर देते हैं ना, नहीं समझ में आता है ना, तो सामने वाले के इंटेंशन से हम पता चलता है कि ये बंदी जो सामने है वो हमारे हस्बैंड के साथ कैसे ट्रीट करे। वो बहुत बखूबी, और हर एक औरत की लाइफ में वो चीज़ें होती हैं, हमें अच्छे से समझ में आता है कि सामने वाली बंदी हमारे हस्बैंड के साथ कैसा ट्रीट कर रही है, कैसे मतलब बातचीत कैसे है। फिर भी इतना सब जानते हुए भी आप ऐसा कौन सा दबाव डाल दिया था, ऐसा कौन सा आप, ये तो हो गया बात कि अंधे हो जाना। मत अंधे बनो यार इतना, ठीक है प्यार है, लेकिन वो अंधा जो पट्टी बांध जाती है ना, उसको समय रहते ही खोल दो। आज आपके साथ पूरा परिवार था, हर चीज़ था, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं है गलती सबसे पहले ये चीज़ कि आपको जब पता था, जब आपको समझ में आ रहा था, तभी क्यों आवाज़ नहीं उठाई? तभी क्यों? एक औरत में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है यार, मैं भी महसूस करती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। इतनी ताकत होती है ना कि वो हर चीज़ बांट सकती है, हर चीज़ शेयर कर सकती है, लेकिन अपना हस्बैंड कभी नहीं। फिर इतनी सब चीज़ें जानते हुए, समझते हुए आप सामने वाली बंदी के एंगेजमेंट में कैसे पहुंच गई? ऐसा कौन सा दबाव आपके ऊपर डाला गया था? ऐसा कौन सी चीज़ें थी जो आपसे कही गई कि आपको जाना ही पड़ा? इतनी सारी चैटें हमने भी देखी। खैर, मुझे उन सब चीज़ों पे सच में कोई बात नहीं करनी है। और ये आप जो शिक्षित फैमिली है आपकी, यहाँ पे मैं आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं कहूँगी, किसी को कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाते हैं। जो ये प्रिंस ने किया है, खैर वो तो हर दिन तमाशे करते हैं। अभी तो फ़िलहाल चलो इन सब रायतों में एक चीज़ अच्छी हुई कि पूरी फैमिली एकजुट होकर खड़ी हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। होना भी चाहिए अपने लिए, अपनों के लिए स्टैंड लेना भी चाहिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि मनीषा के लिए सब लोग, आप लोग इंस्पिरेशन शायद बन गए हो, लेकिन सब कोई गुनहगार है। अगर मनीषा का गुनहगार है तो सब कोई गुनहगार है। मनीषा खुद ही खुद की गुनहगार है। अगर उसे पता था तो ऐसे कौन से पत्नी व्रता बनी घूम रही थी कि एक बार भी उनका दिल, ऐसा कौन सा पत्थर रख दिया गया था, पिस्तौल लगा दी गई थी कि नहीं भाई तुम्हें जाना है, तुम्हें करना है? नहीं भाई, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, सच में नहीं कर सकती हूँ। आपने हो सकता है कि ये सब मतलब क्यों कर रही थी, क्या आपके रीजंस रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी बहुत अच्छे से आपके वीडियोस नहीं देखे हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर रही थी अलका दी की, जो कि ज़बरदस्ती आप लोगों ने घसीटा। और वो प्रिंस भाई साहब, वो तो महान ही इंसान है, वो चप्पल दिखा के बात कर रहे हैं कि बीच में घर में मेरे घुसी।
जबकि आपके भाई साहब खुद ही उनको इन्वॉल्व किए, जबकि आपके भाई साहब खुद ही चाह रहे थे कि वो आए, वो हमें और वहाँ पे मिलवाए सेकंड पार्टी, और हमें सबको मिलवाए, वहाँ पे मिलवा के जो भी बात है हम करें। तो वही पाप वो नहीं करना चाह रही थी, वो चाह रही थी कि ऑफ कैमरे चीज़ें सॉर्ट हो। लेकिन आप लोगों को तो तमाशा करना है, अपनी फैमिली के रायता फैलाना है, आप मतलब हर एक रिश्ते की धज्जी उड़ानी है। मैं यहाँ पे ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, क्या ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं, ये क्या एक अच्छा मैसेज दिया, एक अच्छा मैसेज गया लोगों तक? अरे यार, यूट्यूब को कौन नहीं ओपन करता आजकल, तो हम सब पीछे हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे ओपन करते हैं। उन पे क्या रिश्तों की वो जो परिभाषा दिखी, वो रिश्तों की परिभाषा जो अच्छी थी, वो गलत था, सही था, जो भी था, आप अपनी बात रखते बिल्कुल रखते, लेकिन वही सब चीज़ें ऑफ कैमरा बस थोड़े दिन की ही बात होती ना कि लोग आते इधर उधर कमेंटबाजी करते, लेकिन बाकी चीज़ों से सबकी ज़िंदगियां सुकून हो जाती ना। उस मासूम सी बच्ची को उसके पापा का प्यार मिलने वाला था, ठीक, इन सब चीज़ों में उसकी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती थी, बताना ज़रूर। हाँ, उसकी क्या गलती थी, इन सब चीज़ों में कुछ लोगों की क्या गलती थी, इन सब चीज़ों में जो अच्छा करने जा रहा था, जो सच के साथ था, उसकी क्या गलती थी? यहाँ तो वही दादागिरी हो गई कि भाई बात माननी है तो मेरी मानो, नहीं मानोगे तो फिर मैं आपको भी बदनाम करूँगा, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ है एजेंडा कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। तो अलका दी सच की आवाज़ है, ऐसे ही नहीं उन्होंने अपने उसका, और आप लोग जो ये बार बार बोलते हो ना, सब कोई अपना आता है, लाइव में आता है, वीडियो बनाता है, व्यूज़ छापने, अगर व्यूज़ छापना होता तो जैसे ही सचिन भाई ने कॉल करके बोला था ना, मुझे आपसे बताना है ये वो सब चीज़ें, बहुत सारे जो मैसेज वगैरह जो भी किए हैं ना, डे 1 से वो व्यूज़ छापना स्टार्ट करती, और शायद जो भाई साहब आपके लेट में लेके आए वही सब चीज़ें वो पहले ला चुकी होती, वाईटी पे पूरी तरीके से अच्छे से आ गया होता, और शायद 95% लोगों को बिलीव भी हो गया होता, और वो होता व्यूज़ छापना। लेकिन धज्जियाँ तो आप लोगों ने उड़ाई, किसी के कैरेक्टर को एक तरफ से आप लोगों ने ख़राब कर दिया। कैसी भी रही हो, वो तो बहुत गलत थी, वो भी और वो भी, दोनों लोग गलत थे। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को भाई उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। भगवान, मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में, बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन बस यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि आप लोग शायद एक दो हफ्ते से जाने होंगे ना, तो 4 से 5 साल हो गया अलका दी को जानते हुए, और एक अच्छी बहन और एक अच्छी सलाहकार के रूप में रही हैं अब तक के हमारे उसमें। तो इनको इतना गंदा गंदा जो आप लोग बोल देते हो ना, बिचौलिया टाइटल दे देते हो, घर फोड़नी, ये वो, ये मत करो, ये पाप कर रहे हो आप। ऊपर देखो, वो कितना भी चीखेंगी, वो कितना भी बोलेंगी, आप लोग शायद विश्वास नहीं करोगे। एक टाइम के बाद आप लोग फिर यकीन करोगे कि नहीं, वो अलका दी सही बोल रही थी, वो सही बोल रही थी। यहाँ सब तमाशा हो रहा है, बस चीज़ें सॉर्ट नहीं की जा रही हैं। ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ करने के बाद कौन इतना पल पल वीडियो बनाता है भाई? नहीं हो पाता भाई। यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें होती तब तो हो नहीं पाता, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होने के बाद कौन पल पल वीडियो बना के बोलेगा कि ये हो रहा वो हो रहा? नहीं, फिलहाल जो भी हो रहा है वाईटी पे बहुत गंध मचा के रखी है आप लोगों ने। आप लोगों की वजह से ना, सच बता रहे हैं, यूट्यूब ओपन करने का मन नहीं करता है। कुछ फैमिलीज हो गई हैं इसमें जो ड्रामा कर दिए ना, जो रिश्तों की परिभाषा दी है ना, अच्छा, बहुत अच्छा दिया आप लोगों ने, मिलियन सब्सक्राइबर लेके बहुत अच्छी सीख दी है, बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। इतनी अच्छी सीख दी है ना कि एक बार अगर कोई आएगा और ऐसे रिश्तों में आएगा ना, तो वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। सोच लो, चीज़ें होने लगी। इतना यार, इतना गंदगी मचा दिया है ना लोगों ने कि सच में अगर अपनी लाइफ अच्छी चल रही थी ना, तो जो भी लोगों से जुड़े थे ना, मैंने तो भाई अनसब्सक्राइब कर दिया सबको। कोई मतलब ही नहीं यार, ये लोग इतना गंद मचाए ना, इतना गंद मचाए कि भाई क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या एक इमेज बना रहे हैं, कुछ नहीं। और सब ये सब 4 दिन की चांदनी, फिर वही हो जाएगा, फिर ही वो चलेगा, इन लोगों का फिर सब खत्म होगा। भगवान, ऐसे इन लोगों को तो मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे लोगों से, ऐसे मतलब एक टाइम था कि जब लगता था कि काश हम भी मिले। अरे ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं मिलना मुझे भाई, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। ऐसे क्या ही बोलूँ मैं, मुझे बहुत कुछ बोलना है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अब मैं
जो है अभी तक बाहर थी, अभी आ गई हूँ, हमारे घर पे हूँ। तो ज़रूर बनाऊंगी, मुझे लगा जब कि हाँ मुझे बोलना है तब मैं बनाऊंगी। और मैं यहाँ पे फिर अगेन अलका दी आपसे बोलती हूँ, मत पड़ो इन लोगों के पैतड़े में, बस अपने लिए बोलो, अपने लिए स्टैंड लो, जहाँ आप गलत नहीं हो बिल्कुल मत झुको, लेकिन इतना मत ना रो, तो बिल्कुल ही ना ऐसे लोगों के पीछे जो आज चंद व्यूज़ और सब्सक्राइबर और पैसे का सब ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं। अरे एलिगेशन दूसरे पे लगाते हैं, तो इन लोगों से दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है भाई। ये लोगों का रहता है, ये लोग समेटें, कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय ये लोग। अरे ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि सामने वालों के ऊपर क्या बीतती होगी। जैसे हम तो परेशान हैं, मतलब वही कहावत है, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो बस वही सब इनकी लोगों की लाइफ में चल रहा है। एनीवेज बात बहुत सारी करनी है, फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप सो आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देंगे। अगर जो भी इन लोगों के वीडियोस देखता हो वो ज़रूर आके कमेंट करिएगा। और देखो यार, मैंने वही बोला जो मुझे सही लगा है, बाकी मैं किसी के उसमें नहीं बोली हूँ फालतू का मैं, हाँ लेकिन जहाँ मुझे लगेगा मुझे बोलना चाहिए वहाँ मैं बोलूँगी, दैट्स इट। क्योंकि मैं भी एक सब्सक्राइबर थी और इन लोगों की ना एक अच्छी छवि थी दिमाग में जो कि ख़त्म हो चुकी है।